हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर आप लोगों को 7.1 के 10 नंबर प्रश्न लेकर आए हैं। इसके पहले आप लोगों को 9 तक प्रश्न को हम बनवा दिए हैं, जो आप लोग का चैनल पर जाइएगा और वीडियो के प्ले लिस्ट में आप लोग का 10 क्लास का मैथ ये सारे लाइन टू लाइन आपको चैप्टर वाइज चैप्टर मिलते रहेगा। और ये आज आप लोग का 7.1 का 10 नंबर क्वेश्चन देखिए हम बना रहे हैं। सीखने का प्रयास कीजिएगा लोग। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न दिया हुआ है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु एक्स और वाई के बिंदु के 3, 4 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो देखिए यहाँ पर ये है एक्स और वाई, ठीक है। ये मान लीजिएगा कि भाई माना कि एक्स और वाई पी बिंदु एक्स और वाई है तो समदूरस्थ। तो अब यहाँ पर हम लोग दूरी निकालेंगे तो ए और पी के और बी और पी और बी के। तो यहाँ पर इसके लिए अगर लिखेंगे तो ये x1 मेरा प्राप्त होगा 3 और x2 प्राप्त होगा x और y1। देखिए ये y1 हो जाएगा 6 और y2 बराबर y हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका b पी बी का लेंगे तो इसके लिए x1 जो होगा x होगा क्योंकि ये हो जाएगा, और x2 जो होगा वो -3 हो जाएगा, और y1 जो होगा y होगा, और y2 हो जाएगा जो 4 हो जाएगा। तो अब दूरी के सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे समदूरस्थ के सूत्र से। तो यानी AP और PB अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग इधर आएगा तो फिर x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग तो देखिए ये x2 x माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ y माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे तो ये -3 और x आ जाएगा का वर्ग अब 4 माइनस वाई का वर्ग। अब पहला काम यहाँ पर हम लोग का है कि दोनों पक्ष में दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्ष के वर्ग करेंगे तो हाई कैंसिल हो जाएगा, तो बच गए जाएगा हम लोग का x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 6 का वर्ग, इधर भी -3 और x का वर्ग प्लस 4 माइनस y का वर्ग, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। तो अगर हम इसको सूत्र पर डायरेक्ट दर्शा ले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इसको दर्शाएंगे तो ये बताइए कि यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 ना, यानी यहाँ पर -6x और तब क्या हो जाएगा तितरी का 9 प्लस में ना, आ रहा है समझ में। इसके बाद इसी प्रकार से इसको भी प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 6 12 वाई प्लस 6 6 36 कौची सूत्र से। हाँ, अब इसके बाद इसी प्रकार से इस साइड वाला के भी कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 आएगा और ये क्या हो जाएगा 3 और 3 6 माइनस और फिर प्लस में एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, फिर इसी प्रकार से इसका भी तो 4 का 16 और ये 4 दूनी 8 माइनस 8y और फिर y वर्ग हो जाएगा प्लस में ना, हाँ होगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए एक बार और समझा देते हैं आप लोग का यहाँ पर कि अगर x माइनस 3 है और इसका वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे
कई बार? 2 बार। 2 बार लिखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स एक्स में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और 3 में एक्स है तो 3x माइनस, फिर इसमें 3 में तो 3x, और फिर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तितरी का 9। तो देखिए दोनों जात मिल गया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6x प्लस 9। तो यही चीज़ तो यहाँ डायरेक्ट लिखे हैं, बोलिए कोई दिक्कत? इसी प्रकार से इसको भी लिखे हैं, यहाँ पर y माइनस 6 का वर्ग, तो यार इसको 2 बार पहले y माइनस 6 y में गुना कीजिए, वाई स्क्वायर और माइनस y, फिर यहाँ माइनस 6 में तो माइनस y, और फिर माइनस माइनस प्लस वाई में 6 में गुना होगा, 6 6 36, तो y आई 6 कितना हो जाएगा 12y प्लस 36। अब बताइए क्या हमने यही चीज यहाँ पर लिखे हैं? इसके बाद यहाँ आइए, ये वाला, ये के इसका हम लोग यहाँ पर -3 है और x का वर्ग, तो इसको 2 बार लिखे, x और -3x, तितरी का माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 9, और फिर माइनस माइनस यहाँ गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 3x प्लस में, फिर यहाँ गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 3x, और फिर यहाँ इसमें गुना होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये प्लस में आ रहा है, तो यानी कि ये सारे प्लस में, तो यहाँ पर 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर एक प्लस छूट गया है, कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये है 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई का वर्ग, तो 2 बार कर लेंगे, कई बार 2 बार, समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, अब यहाँ से देखिए जात जात इकट्ठा करेंगे, किसका कौन जात है, देखिए इसका ये जात है ना, इसके बाद इसका ये जात है, इसका जात जो है यहाँ पर है, और ये इसका जात एक ये है, ये जो है, तो पहले नंबर हमने इकट्ठा कर लो जा, देखिए पहले नंबर आई एक्स और एक्स, ये दोनों प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर होगा, चलिए देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इस पार है, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस में कटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद यहाँ भी वाई स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये भी प्लस माइनस में कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर आइए, है 9 9 खत्म हो जाए, क्योंकि इधर ही प्लस में है, जो ही प्लस में, तो प्लस माइनस में कहानी खत्म। अब बच गया हम लोग का 6, इधर ये आ जाएगा 6, जब जब इकट्ठा करेंगे तो 6x माइनस 6x, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा ये 12y है, और इधर ये माइनस में 8y है, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा तो 8y हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्लस में यहाँ पर 36 बचल है, तो 36, और इधर प्लस में, तो इस साइड इक्वल टू के माइनस हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब बताइए 6 और 6 कितना 12x माइनस में, अब 12 में से 8 घट जाएगा तो 4y बचेगा माइनस में, कैसे कि माइनस वाला बड़ा है, और यहाँ पर 16 में से 36 में से 16 घट जाएगा तो बच जाएगा 20 का में प्लस में इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, जब इतना ये बड़ा में है तो हम देख रहे हैं कि ये 4 से कट जाएगा पूरा, तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर, तो भाग 4 से देंगे तो -12x बट्टा 4, 4y बट्टा 4, अब प्लस 20 बट्टा 4 इक्वल टू 0, 4 पचे 20, 4 4 कट गया, 4 12 -3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, यही इसका समदूरस्थ दूरी
होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का, तो देखिए यहाँ पर ये कबो भी जो होता है यहाँ पर माइनस में नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग का नियम आप लोग को समीकरण में पढ़ाए थे कि माइनस से गुना कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ऋण चिन्ह से गुना करने पर, ऋण चिन्ह से गुना करने पर, तो ऋण चिन्ह से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x, और यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y, यहाँ प्लस माइनस माइनस 5 = 0 उतार लीजिए।